बोलो शंकर भगवान की। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। पापों किशन खई खई मल्ले आपने मां का बदला में खई लाडू जड़ा भी खाना पड़े आपने जो बता जाए। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो पाप परायण जीव मां नरक के अधिकारी होते हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को एपरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। ये सतंग प्रलाप बेरिस पैर की बातें, असत्य भाषण, ये प्रिय बोलना और मीठे पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म है। 4 कर्म तो मनु है और 4 कर्म वाणी द्वारा है। चुगली खाना, गलत बोलना, गालियाँ खाड़नी, पाप कर्म करना, ये 4 तो है वाणी, 4 है मनु। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ कर्मों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं। कतरा जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं, जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से देश करते हैं, वे सबके सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे अंत में मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। यहाँ के तरीक गुरु महाराज की अपना माँ बाप की खिड़की में चंचागिरी न करनी। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला और श्रवण चुड़ाने वाला और गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी होता है। ये सबके सब महापापी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा देश से ब्रह्मांडों के वध के लिए महान मर्म वेदी दोष का वर्णन करता है, वे ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्रह्मांडों को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषों रोपण करता है, वे मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो बड़ी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजों को अपनी विदा के अभिमान अपमानित करके उसे निस्तेज हस्त प्रदित कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठ गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वे भी नीचे ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडू द्वारा बोई जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं और ब्रह्मांडों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया। जैसे चराका की जमीन गाया के जिड्डे भी चरबा पो हेवन काकड़ वन रोंदबा ने खेवा ब्रह्म हत्यारो। वो ब्रह्म हत्या एक बामण ने मारना के ना
जत्रो करोड़ो पाप लागे। देवता और ब्रह्मांड के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिसे किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायुगों का अनुष्ठान नहीं करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणों से झूठा वादा करना, शिवजी भक्तों के मांस खिलाना तथा अभेक्ष वस्तु का भक्षण करना शांति आवाज कम जा रही शांति भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। कर दो ही फाड़ा नियम साधु पुरुषों को चाहिए कि वे ब्रह्मांड के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी नहीं लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। हाँ, ब्रह्मांड के दिव्यों का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति में बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कुर्त धनता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सतपुरुषों से देश रखना, पर क्षत्रिय गमन करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा क्षत्रिय पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, क्षत्रिय के धन से जीविका चलाना, क्षत्रियों के अत्यंत वशीभूत हो जाना, क्षत्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई क्षत्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सुख के तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्रह्मांड की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त क्षत्रिय पुरुषों को उपपात कहा गया है। जो मनुष्य गौओं और ब्राह्मण कन्याओं और स्वामी और मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य को नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो काम वश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण कुकृत तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में और जल में, सड़कों पर, पड़ोसी की छाया में, पर्वतों पर, बगीचे में तथा देव मंदिरों में आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सींग और किल्लू द्वारा जो रास्ता रोंदते हैं या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट से ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा शास्त्रों छल से ही उपभोग करते हैं, जो क्षत्रिय पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, भूर्तीय, अतिथि तथा बंधुजनों
को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं। जो ए जितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण न करते हैं, फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर घर बसा लेते हैं। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को कुकर्ता पूर्वक मारते हैं, बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं को पोषण नहीं करते हैं, सदा उन्हें छोड़ के रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे अशक्त बोझ खिंचवाते हैं। जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं तथा जो बाहर से घायल, रोग से पीड़ित और भूखे से आतुर गाय बेलू का प्रेम यत्न पूर्वक पालन नहीं करते हैं, वे सबके सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए। अत्रादि जो पाप पिष्ट मनुष्य बेलू के अंडकोश फुड़वाते हैं, जन बलदान के बाध्य कराते, अंडकोश फुड़वाते हैं और बंजा गाय को जोतते हैं, वे महानारकी है। जो आशा से घर पर आए हुए भूखे प्यासे और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते हैं, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है, जब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। क्या बात। धर्म खिदोड़ो, सत पे रियोड़ो, ताजा ताजा रपाड़ा रुपाड़ा काम खिदाड़ वे आपने लारे जाए, दूजो आपने आके कर काटी रहे हो, आपने भाई बंदी इटी रह जाए हो। आज मैंने जाने मैंने गड़िया खाड़ी मारा फाजे 5-4 मारा भाई आए रोज झूठ मेली हो क्या उठे कोई न जावे लारे, उठे तो खुद ने जवाब देना और खुद नहीं जूता खाना और खुद नहीं बाहर मेले, खुद का आंसू खुद नहीं पहुंचना। फांसी की शेख फाड़ू कर लेंगे पाचे नु कर ले ऐसे ले जानी फाचा जग। जो औचित्य की सीमा को लांग कर मन माना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वे राजा नरक में पकाया जाता है। राजा है वो थारो दोष रखी देखिए कोई नर उही दंड दे दो है, जिन्हें उड़ा आच ताजा तपावे सा आच भट्टी में नाग ना कर पकावा ने पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुख घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वे राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पर स्त्री गामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही अपराध को प्राण दंड दे देता है, वे राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं। कौन के दे जो हरू एवं तरीक सामान्य भी कौन ने चोर लीधो है तो भी नरक में पड़ना पड़े। अब हरू कुछ आगे तो और की नरी मोटी बात है, इसमें कोई सेंसे नहीं है
इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए युतन शरीर पाता है। यो शरीर न रहे, डुप्लीकेट शरीर और ही बनावे, वो मरे कौन। इन्हें तो थोड़ा कूटियो और हकी टूट जाए और बढ़ जाए और किया जाए, लेकिन ऐसे शरीर बनावे जिको की भगड़े कौन। आज वो तबता तबता खड़ा में ना के बनो बारिश मिले बनो को बगड़े कौन। आत्मा रहे हो में जब आत्मा भरा मिले, अरे वो शरीर ही अलग देते हैं। हाँ भगवान को देते वो न्यूनतम शरीर है किसी जो मतलब डुप्लीकेट शरीर है। तो आपने यो शरीर है इसको डुप्लीकेट बनावे बच्चा माने ना क्या कूड़ा मेरे कीड़ा खावर रहा बारह 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 पर वो शरीर न बटे वाने घणो तपावे होड़ा भोड़ा बाली ताव लगावे तो वो शरीर न बढ़े। इसे शरीर डुप्लीकेट देव वाने और वहाँ का मीनम बारू हाँ जिसको जिसन जियो दुख पावे। हाँ, जिसमें संपूर्ण आकार अव्यक्त रहते हैं, इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित ज्यों गलती कर दी थी मैंने वहां का मुंडा के जार हाथा जोड़ी कर देनी पग्गा पड़ जानो। अरे मेरे बाप तेरी मैंने गलती कर दी और खिजे खिदी 10 साल पहले 20 साल पहले भी खिदी है तो वहां जार माप वहां को माफी मानने बात आ देना और वहां का हाथा जोड़ी कर देनी। जिससे गलती की वही अपन को माफ कर सकता, भगवान उसकी गलती अपनी माफ न करवा सके। अब थे हमारा थप्पड़ दे पाड़ी वे तो थे मान की साव जी गलती माफ है थे यहाँ काका जी कर हाथा जोड़ी करता फिर तो उनकी मतलब थोड़ा निकले न निकले न जी जीव की आप गलती कर दी ने जी जीव की हाथा जोड़ी कर फंसता ताप कर वहां पगा पड़ जानो मेरे बाप अड्डे तो माफ कर देने तो उड्डे तो मन फाचा अड्डी नु गाली गला फांसी कारण की कह रही। अन्यथा 100 करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। करोड़ जन्म ले तो भी वो पाप को तो भोगना ही पड़ेगा उसको। जो मन और वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता और दूसरे से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा, पापियों ने किशन ले जावे और धर्मी आत्मा ने किशन ले जावे। संत कुमार जी कहते व्यास जी मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। कतरा प्रकार का पाप कर, वाणी द्वारा, मन द्वारा, संक्षिप्त कर्म द्वारा, ये 4 प्रकार का कर्म द्वारा आप 4 प्रकार का कर्म कर चला। यमलोक अत्यंत भयानक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विविश होकर जाना पड़ता है। विविश काका जी की नहीं चाले उड़े तो जानो ही जानो पेड़ी मतलब कोई फरा अड्डो को मैंने जा बदू मैंने जानो पेड़ी। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में नहीं जाते हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीव में जो शुभ कर्म करने वाले हैं, सौम्य चित्त और दयालु है, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। पूर्व द्वार ओ जाने उगानो है ना उगानो ई दरवाजा में अपन बाड़े उस मार्ग का नाम सौम्य मार्ग और द्वार को नाम पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मध्य लोक से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। कतरा योजन है 86,000 योजन। अत्र लंबा अपन है हुई जा जाओ इतना लंबा अपन चाल नो पेड़ी और वह गला फांसी क्या बाढ़ रही फाचे ने उल्टो चाल नो पेड़ी डाकन ही नहीं। हाँ भोगली तो न टूटे न अरे न तोड़े तोड़ी को न शरीर नियम दूजो थारे चेंज कर दे रे साइकिल को नियम है बादानु खाते तो की को न भोगली न टूटली ना। अरे थारे शरीर ही दूजो चेंज कर ले। पहली होश कर ये जानना चाहिए पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वे नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है। दूजा के लिए तो 86,000 योजन लंबो हो जाई और धर्म करवाड़ा के लिए तो जान की अड्डू जा बीजन एक योजन कितना 1000 को है
एक योजन हो कोष को एक योजन है। अब 1000 जो 1,00,000 किलोमीटर की धरती पे कितनी चक्कर काट जाओ उतना मोटो तो है ब्रह्मांड। वहां में घूमना पेड़ कृष्ण गला फाड़ सी दिन रही फासला फाड़ अब चाल नहीं आओ उल्टा। परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वे बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे और कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है। क्यों गड्ढे तो गणा कांटा आ जाए, गणे गणा खाकरा आ जाए, छब्बे जो तीखा तीखा कांच का खाकरा। कई छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग में जड़े गिए हैं, जड़े गिए उड़ लगाए उड़ा समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है, बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग में लोहे की सोइयों के समान तीखे दाब फैले हुए। दाब वो आप डाब है तने जी डाब पे पक दीजो कि जी डाब पे पक दीजो जैसी कांटो भागर रे बारे बन जावे ओसियो भी और आई मामी ने कांटा। तनतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों को वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं। क्या बात, जो कोई दान न करे न जी के लिए ये सब यातना तैयार रहे। अरे छानी नाग देनो कर जो न मानता है न तो छाने आप बढ़िया के नाग दान खाता न मिट गया जैसे नहीं धर्म करना। कोई घर का न करवा देता है तो आके हारी खेते जावे और फाचे नु बोले दान न चढ़ो। हाँ, कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राय खर्च ले रखा है। राय की खर्च खर्चो मेला में जावे खर्चो नहीं जावे कि घरखन को ले जावा ऐसे न वो खर्चो तो जाने की आपने अब यहाँ की बस में भी भेंट भरा गया आपने 2-3 हजार रुपया तो टिकट का दे दिया अपने तो ही खर्चो तो छाई ना। हाँ, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषयों में यमराज को सूचना दी जाती है। ओ क्यों कैलाश नाथ आ गया लिया छोड़ा फांसे नु बांध लाया गिले उन्नरी के फांसी। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर और पाद और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते। ओहो, फोलडा भी सड्डावे, माला भी सड्डावे, अच्छा काम कर चालन है तो आज स्वागत ढोलडो भी बजाई, 2-4 लुगाई गीत भी गाई, तल्लक लगाई, माला फेराई, आज खुर्सी दी और छाई खानी भी पाई। और कहते हैं वेदोक्त कर्म करने वाले महात्मा आप लोग धन्य हैं। कहीं क्यों और कहीं कह रहा होना तरी वेदों के कर्म करने वाले महात्माओं आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अंत आप लोग दिव्यांग नावों को भोग से विशित तथा संपूर्ण मनोवाचित पदार्थ से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। अच्छा उड्डे पीछे खेवे आज स्वागत छाई आई पानी पा और वाना अच्छा कर्म की दौड़ा दबवाने के थांक की बस स्टैंड और दूजा बजाबा दो अड्डे तो दूजे ने कूट वाला कोटे तो आपने कमरा अलग बता देवे भाई उड्डे बैठो अड्डे दूजे ने थाना में इसे नरई कमरा है कूट वाला कमरा दूजो रहे
हाँ तो जान पहचान आ जावे जिन्हें थोड़ा कमरो दूजो देवर छाई फणी भी पावे और मरा आदमी की आत्मा जानी मरे कोने माने पाते हाथू आदि छोड़ते है वो अरे न छोटे अरे वही तो हुन रे तुम यमा बूढ़ा घूस रही आपा तो वो तो सरी ये क्या बोला कि भाई वो तो पातो उन पातो जी गयो अरे न जीवे तू अंडे यही तो थने हुना रही हूँ आज थने 21 कोठी नरक है कितना 21 कोटि नरक है ये बड़ू चाल बल आ गया फैली क्यों ना तरह तरह काम करे जो ना त्याया सजा मिली हां फिर वो वह महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के शीर्ण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा वो क्यों आपा धर्म कराने वो अपन पास लेना चाहिए मोक्ष करना हो तो यूं भी छेटिए जाना चाहिए जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है जो हाउटो धन यो करे ना धर्म और ताजा रहे तो यमराज के जानी दोस्त के माफक मान बर्ताव करे वे यमराज को सुख पूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं आज मुंडो रूपाड़ो दिखे दूजी वे मुंडो ही आवे ना अपन अड्डे मार बने और इश्यो मुंडो बताओ जो उड्डू पैसे कौन देखते ही मर जावा था वहाँ का रूप न देखते ही मर जावा तो अब को रूप बता दे हुए और जो धर्मात्मा आते हुए वहाँ के लिए विमान ले रहा है वह नाचो बतलावर भाया दुर्गा जी थाने चालनो है नता को संदेश आयो है किंतु जो कुर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप से देखते हैं उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है नेत्र टेढ़ी बाहों से युक्त प्रतीत होता है उनके केश ऊपर को उठे होते हैं दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती हैं ओठ ऊपर की ओर फड़फड़ते रहते हैं 18 भुजाएं होती है वे कपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं सब रखे हुए कोटबा का मार टाइम वे सब प्रकार के दंडों का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तित दिखाई देते हैं उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं गिरजा राज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले अब चाय फ्री बनाता हो तो मृत्यु देवता खड़े रहते हैं काजल के समान काले काल देवता और भयानक कुर्तांत देवता भी रहते हैं उनके सिवा मारी उग्री महामारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भवाए कष्ट मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ंग लिए खड़े रहते हैं वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्र गर्ण सुर तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं ऐसे परिवार से घिरे हुए गौर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापी पृष्ठ प्राणी देखते हैं यमराज उन पापी कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं वो खेव यो अश्यो की दौड़ो चंद्रगुप्तो खेवर बहन दत्ता मिले वहाँ थाम क्या आज दमका और बच्चों वहाँ फौजा खड़ी रही वहाँ फौजा ने देख ले साड़ेगा उसमें बंद करो इसको नरकों की 28 कोठियां कतरी कोठियां है तथा प्रत्येक के 5-5 नायक
क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। क्या बात है, एक गेट पे कितना 140 रौरववादी रौरव नरक है वहाँ के खोटिया महीने और 100 कितना 140 दरवाजा वहाँ। अरे घना जुगदा बैठी भाई बारो नरका ने जो हुन ले ने वो कहिए वो कीड़ी का वो नीचे भी जा कर चालना पड़ेगा ना नेम कहिए कीड़ी मर जा ले कहिए कीड़ी मर जा ले उन्होंने आगे खूंका दी ने झांका कौन है आगे झांक पाऊँ तो काम चाल जाए, पर कीड़ी मर गई तो काम नहीं चाल लो, अत्र द्रफनी लाग जावे। यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं। क्या बात है, आज पकड़ फचाटो और उन योड़ो बैठा हुए कि दमीड़ो आगे उतरी प्रीत न रहे, बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वरद से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय ये शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कौन से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चित हो जाता है। मतलब वो फसाटो देवन है जब बेहोश है जावन थोड़ी दारती हूँ रेर फाटो हो जावन, तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उड़े उजाड़ो को नहीं बछड़ी खाते ही फिर डोलियां का बली उन्हें जा रहा डोलिया की तो लो सो जय हो। उन सबकी 28 कोटियां हैं। पहली कोटि गोरा कहे गई। पहली कोटि को नाम खैर पाया जी तो उतरी भाता मत बनाओ थोड़ा हूँ वहाँ नॉलेज में यार बैठो रहे। गोरा पहली कोटि गोरा कहे गई, दूसरी सुगोरा है और उसके नीचे स्थित है तीसरी अति गोरा है, चौथी महागोरा है, 5वीं गौर रूपा, 6ठी तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोग कट्टा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोला हला तथा उससे बिन प्रचंडा है जो प्रचंडा की नायिका कह गई है। उनके बाद पद्मा, पद्मावती, बीता और भीमा है। अत्रियों कोठियां अपन मीन बाड़ बाकी अरे तेरा जरबा पेड़ी की पूछो जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोठी वर्जा कह गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, दिर्याद्रा और अखिला, तीर्थिता और समा, भीम बला और भीमा तथा 28वीं तप्त प्रिया ये 28 नरकों को नाम 28 नरक है जहाँ ये नाम। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बतलाए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमश 5-5 नायक जानने चाहिए। चाहे 5-5 चौकीदार बैठे रहे वहाँ का बाद आते ही गुमड़ो में लगा। जब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं सुनो, उनमें प्रथम रौरव नरक, पहला नरकों के नाम है रौरव नरक, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। माँ रौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। अरे माँ रौरव, एक तो रौरव नरक, एक माँ रौरव ऊँटे जाता तो ऐसा खड़पट पट के जो नियम गणा भरा मारा मम्मी। इसके बाद शीत और उर्स नाम के नरक है, फिर सुगौर है और रौरव से सुगौर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इनके बाद सुम, हाथी, शरण, सर, जीवन, महातम, विलोम, विलोप,
कंठक, वित्रवेग और कराल, विकराल और प्रगमन और मावकर, काल, कालसूतर, प्रगजरन और सूचिमुख, सुनेति, सुनेति, खादक, सुप्रिय पिंडन, कुंभीपाक, कुष्पाक, वस्त्रक, अद्दि, दारुण, अंगार, राशि, भवन, मेरु और त्राग त्राग नरक है। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमश उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमश रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और मां नरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। 100 महानरक है ना, 140 नरका ने भेड़ा कर वो कमरो मोटो वहाँ नरी आदमी वहाँ मास के दीजिए मोटो कमरो से। मां नरक मंडल 140 नरकों को बताया जाता है। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना वर्णन तथा कुंकुर बलि, काक बलि और देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवियों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वे दिव्य ही नाम के नरक में जाते हैं और जीवा के आकार में आधे कोष तक फैले हुए शीर्ण हल्लू द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। ठीक है, द्वारा हड़ों द्वारा उड़वाना हड़ों कूटे कौन कूटे माने हड़ों वहां का ऊपर हड़ी हड़ कूटे। हाँ, जो कुकुर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। क्या बोला, जो माता पिता ने फाचो बोले और वह किसी कूट भी ना के वहाँ का मीना आज बिस्टा मुंडा मीना गाल और फचे मिंडा ने बीच और फचे गंगोड़ा में लो कूट रहे थे वहाँ को नंबर ही कोटड़ी मारियो। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कोप और तड़ांग तथा ब्रह्मांड के शतान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहाँ स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्लू आदि के द्वारा पैर और पकाए जाते हैं। कोल्लू में सोले वहाँ को आटा को रस काटे वहाँ को तथा प्रलय काल के पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर सत्रिगामी पुरुष उस रूप से ही विभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। क्या बोला है, जो स्त्री पर मर्द का गमन करेगी तो उसके लिए वहाँ एक लोहे का मर्द बनाया जाएगा और उसको गर्म किया जाएगा और फिर नारी को उसके लिपटाया जाएगा। मान के बात में भर के भी और बात में बरार के फचन वही गांड को उठी और वही मर्द के लिए मर्द भी पर स्त्री का गमन करेगा तो उसकी लोहे की एक औरत बनाई जाएगी और उस औरत को तपाई जाएगी, फिर वन बहन के बात में भरी नहीं और बात में बरार के फचन गांड जुड़ जाएगी। देखो
वहाँ का लोग ने छोड़ पर मतलब जो गमन करेगा। हाँ हाँ, देखो मतलब गृहस्थी जीवन वो अलग है। जो ये पाप कर्म कर्म जाके लिए वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबा के आदि की बनी हुई किले गाड़ देते हैं। बोले जी की तो जीव में और मानो हुन गयो जी का कान। फूट दे। हाँ देखो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, कोई पाप हो गया हो तो जीव गलती होगी वहाँ जार मांगे जी को गलती की दी जो माफी मांग लो कि मैंने आपका ऐसा किया और अब मेरा ऐसा कर दो तो छूट जाओ। अरे गलती तो प्रायश्चित करो। अरे वहाँ का नाम ले भगवान का वाह बैठो तपाकर भर दी जाती है। हाँ, सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई किलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती है। उनके सिवा जस्ते के तंबन जस्ते शीशे और पीतल को गड़ाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। क्या बात है, तारो कानड़ो गणो दुख तारा ये आगुल्यो का तारो आगुल्यो गाडू कानो फिर बारंबार गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर व्रज का सा लेप कर देते हैं। ओहो वो अपनी बाबा वहां का दान महीना बाहर वो न लगाती हो व्रत और यावन की और दूजो कहता हो मुंदन दे देता कन्नड़ा में गाल और कन्नड़ा को मुंदन दे देते। सीताराम। इस तरह क्रमश उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती है। क्रमश सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती है और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती है। जो माता पिता के प्रति बाहों टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उद्देश्य दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं, हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। थोड़ो ग्रीसो बोलियो है, थोड़ो डोडो झांकियो है, माँ बाप की केरिया बुढ़ा वो दादागिरी में बोलियो है ना तो वहाँ को भी वहाँ मुंडा मीना आ चो दोको भर और वहाँ की वो मुंडन दे और छोड़ दे। जो मनुष्य लुभाकर शत्रुओं की ओर पलक दृष्टि से देखते हैं, कोई गुणो डोडो नहीं झांकेगी जी का बात है कहेगा। ए पलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। हे वणिया वो भाई गणा जाके न जी को इलाज भी आजू करो। जय हो जय हो। जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्रह्माणु को अगर भाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीविया और मुख में लोहे की सैकड़ों किले तपाकर टोंस दी जाती है। बामणा ने जी मारे अगली डोग लगा दो आगे भी डोग लगी जगह कहीं पर है किला भर देवे। जय हो। लोहे की सैकड़ों किला तपाकर ठोस दी जाती है।
जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथा वाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्रों की भी खीनियां उड़ाते हैं, उनकी छाती और कंठ और जीविया और दांतों की संधि और तालू और होठ और नासिका और मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की किला मूंद ग्रहों से ठोक दी जाती है। ओहो भाई ओडे तो आज मोटो किलो ले और मोटो थोड़ो ले और वेदर 5-4 झटका और दे अंग्रेज ठोक के जान अंग्रेज ठोक जान उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उसके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। हाँ वो एक सुखदेश कह रही है कि भाई तो जमीन है जो वो चगदा करते रहे आके शरीर के फाड़ियों से और दूजो जमी जाचे लोन बे दूजो जमी जाचे लोन बे यारी बाबू। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती है। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचे में मूल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोह के मूंग मुदग रो से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती है, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तुरना के कारण उसका दान नहीं करते हैं और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर एक पवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 खिल्ले ठोक दी जाती है। खैया भी रोटी खाओ तो मतलब छोड़कली आ गई चाहे खई आ जाए जिन छोड़कली ना अगर तो रोटियां तो ये 2 खिल्ला खाती यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल सांवले तथा चित कबरे 2 कुत्ते हैं, वे उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वामन्य, दक्षिण और नेत्रीय दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्राय को 2 मंत्रों से क्रमश कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुतियां दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते, वे न देखे और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। रोज रोटी निकाल ली कागला के और कुत्ता। एक चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि से विभाषित करे। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए, पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध मोक्ष के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुण्य पूर्व दिशा में अर्ध माँ को अन्न का भाग अर्पित करे। द्वादश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों और कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल तल पर अन्न डाले।
देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुआऊ, पक्षी, कुमती और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। ये जीव खुद चलाओ जीविका, आपने गृहस्थी गृहस्थी आदमी। स्वाहाकार, स्वादाकार, षटकार और तथा हंतकार ये द्रममयी धेनु के 4 स्तन हैं। और बोबांगा कहीं नाम 4 कहीं, एक स्वाकार, एक शब्दाकार, एक षटकार, एक हथकार, ये 4 बोबांगा नाम गायों के। ये द्रममयी धेनु के 4 सतन है। स्वाकार नाम के सतन का पान देवता करते हैं। वहां बोबान कुछ सुखे देवता, सौदा का पितर लोग और षटकार का दूसरे दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक सतन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस द्रममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वे अग्निहोत्री हो जाता। आज मन दफा राख दे ने गाय की मन गाय ने राकर दफा राख दिया तो बेस वहां को काम जानी रोज ये करियो भाई। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग देता है वे अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। गहन छोड़ बाड़ो, इसलिए उन सबको बलि देकर पश्चाताप द्वारा खड़ा हो शरण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखे से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथा